चुके हैं भारत 100। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी और इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली में है, नॉर्थ एवेन्यू 125। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए संजय निषाद जी हैं, मत्स्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। इनसे हम बातचीत करके जानेंगे, समझेंगे यूपी उपचुनाव के बारे में। सर, क्या कुछ कहेंगे, यूपी उपचुनाव किस तरह से देख रहे हैं? मझवा और कटहरी दो सीटों पर विशेष फोकस था, किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे चुनाव को? देखिए, हम लोग तो जहाँ निषाद बाहुल सीटें हैं वहाँ बम्पर वोट से जीतेंगे। और हम लोग काम के आधार पर जो 70 साल से जो दुर्व्यवस्था थी उत्तर प्रदेश की, जो उत्तर प्रदेश को बीमारू प्रदेश कहते थे, अभी उससे हम लोग बाहर निकले हैं। अब वो शांति का प्रदेश है, विकास का प्रदेश है। इसके आधार पर हम लोग सभी जाति सभी धर्म वर्ग के लोगों को लिए काम किया, इसलिए। और एक तो सभी सहयोगी दल हैं, उनके लोग कार्यकर्ता मिलकर हम लोग बम्पर वोटों से जीतेंगे। विपक्ष को चाहिए अब अपनी जमानत बचाए। दिल्ली चुनाव किस तरह से देख रहे हैं सर? दिल्ली में भी चुनाव बेहद नज़दीक है, क्या कुछ स्ट्रेटजी बनाकर चले हैं दिल्ली चुनाव को लेकर? मैं 2017 में 7 जून 2013 को मैंने संगठन खड़ा किया था और 16 अगस्त 2016 को निषाद पार्टी रजिस्टर्ड हुई और उसके बाद मैं कई राज्यों में चुनाव लड़ा था। फिर चूँकि शक्ति कम थी इसलिए ऊर्जा का बंटवारा हो रहा था और इसकी वजह से हमें वहाँ से अब मैंने उससे शक्तिशाली बनाया निषाद पार्टी को। अब ढेर सारे कार्यकर्ता पैदा हो गए। तो उत्तर प्रदेश 2027 के चुनाव के लिए अभी 50 जिलों का मैं दौरा चल चुका हूँ, 52 जिलों का। बाकी जिलों के मैं जल्दी पूरा करूँगा। उसके वजह से जो अगल बगल के उत्तर प्रदेश के राज्य हैं वो सभी राज्य निषाद पार्टी के कार्यकर्ता लगभग वहाँ भी हर राज्यों में वर्क कर रहे हैं। प्रदेश कमेटी है, कमेटी नीचे काम कर रही है। और जो मछुआ बाहुल सीटें हैं वहाँ निश्चित रूप से इनके वोट को बताया जाएगा कि भाई भारत के संविधान के नाते तो सुरक्षित हो, तुम्हारा नौकरी सुरक्षित है, तुम्हारा सम्मान सुरक्षित है, तुम्हारी इज्जत सुरक्षित है, तुम्हारा समृद्धि सुरक्षित है। 23% बजट में तुम्हारा लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन सुरक्षित है। और इसके वजह से हर क्षेत्रों में आप संवैधानिक सुरक्षा तुम्हें मिला हुआ है। और तूने गलत जगह बटन दबा के दूसरे का साथ देकर अपनी सुरक्षा छिनवा दी है। उत्तर प्रदेश में कानून बन गया, अगल बगल के प्रदेशों में भी मछुआरों ने गलत वोट डाल दिया, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और भी प्रदेशों में बिहार है। कि हम जब दिल्ली के संविधान में सुरक्षित हैं, मझवार, गौंड, तुरिया, खरवार, बिलदार, खरोट, कोली, 7 नामों से इनकी सब पर्यायवाची जातियाँ हैं, उपजातियाँ हैं। तो सभी उपजातियों को चमार भाई का सर्टिफिकेट मिलता है, सभी उपजातियों को धोबी का मिलता है। लेकिन मछुआरों के उपजातियों को पिछड़ी में डाल के इनके अनुसूचित का प्रमाण पत्र रोक दिया गया। तो ऐसा नहीं केवल उत्तर प्रदेश की बीमारी, दिल्ली में ही है और जगहों पर भी है। तो मैं चाहता हूँ कि केंद्र और राज्य, हम केंद्र से सुरक्षित हैं तो राज्यों से भी सुरक्षित रहें। और राज्यों के भी अधिकार जो हैं, राज्यों की जो नौकरी है, राज्य से जो बजट है उसमें भी हमको हमारे लोगों के विकास के लिए मिले। तो पिछड़ों में तो लोगों का कब्जा है, जिनके पास सत्ता होती है वो पावर में आते हैं, पावर पैसे पर उनका कब्जा होता है। तो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट के अनुसार कि 23% में लेदरमैन, 27% में मिल्कमैन का कब्जा है और फिशरमैन ने देश आज़ाद कराया है। तो इसके आधार पर हम और राज्यों में भी हम इनको जगा रहा हूँ, इनको तैयार कर रहा हूँ और संविधान में मिलेगा हक, जो इनको संविधान में मिला हुआ हक देने की बात करेगा। जैसे मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी, चूँकि माननीय योगी जी पहले आवाज़ उठाते थे, फिर उन्होंने पत्र लिखा हमारे पत्र पर उत्तर प्रदेश की, भाई डॉक्टर संजय कहते केवट मल्लाह मझवार अनुसूचित जात के हकदार हैं। तो आरजीआई से रिपोर्ट मांगा कि दिशा निर्देश दीजिए। आरजीआई ने कहा नहीं, सही है, 1961 में इनकी गिनती हुई थी, केवट मल्लाह मझवार है। तो 70 साल में पहली बार टेस्ट करवाया योगी जी ने कि हम मझवार हैं, अनुसूचित जात के हकदार, अनुसूचित जात की सूची में सूचीबद्ध है हमारी केवट मल्लाह मझवार। इसके मतलब हमारा पिछड़ी में गिनती करना गलत है और असंवैधानिक है और सामाजिक न्याय मंत्रालय में। तो भाजपा हमें आरक्षण देने की बात की, इसलिए हम लोग भाजपा के साथ हैं और केंद्र में सरकार उनकी राज्य में, इसलिए वही देंगे, हमें पूरा विश्वास है। उत्तर प्रदेश में 31 दिसंबर 2016 को राज्यपाल ने हमें ओबीसी से निकाल रखा। तो हमें कंप्यूटर से निकालना है तो अब निकाल दें, नहीं तो उसका नतीजा है कि भाजपा निषाद धीरे धीरे नाराज़ हो रहे हैं। 2000 सीट भी नहीं मिलती तो भी नाराज़ हैं और आरक्षण से मुद्दे से और ज़्यादा नाराज़ हैं। तो इसलिए आप देखे होंगे कि 2017, 2019 अच्छा वोट दिए, 2022 अच्छा वोट दिए, लेकिन आप देखे होंगे 2012
इस 24 के चुनाव में ढेर सारे कुछ ऐसे जो साथ हैं, निश्चित रूप से वो उस एक्शन के साथ, उस सक्रियता के साथ कार्यकर्ता, चूँकि वोट जो होता है वो कार्यकर्ता डलवाता है। कार्यकर्ता वोटर से गारंटी लेता है हम तुम्हारा काम कराएंगे, हमारे नाम पर वोट दो। तो 2 बार वोट डलवाए, 2019 2022, अब तीसरी बार किस मुंह से वोट डलवाने जाए? तो वोट जो है डलवाता है कार्यकर्ता, तो वो निष्क्रिय हो गया, तो जो वोट था वो विपक्ष ने लूट लिया। तो इस तरीके से ढेर सारी सीटें उत्तर प्रदेश में हम लोग हार गए। उम्मीद रखता हूं कि आगे भारतीय जनता पार्टी जल्द, जो उन्होंने कहा था कि दीपावली के बाद बैठक करेंगे, इस आरक्षण के मुद्दे पर बैठक करेंगे, उपचुनाव भी हम लोग जीतेंगे और आने वाला 2027 भी हम लोग बढ़िया से बम्पर वोटों से जीतेंगे। एक चीज़ ये बताइए सर, देश की आर्थिक राजधानी है महाराष्ट्र, दिल्ली में आप बैठे हैं देश की राजधानी, लेकिन आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र है, और साथ ही साथ में झारखंड की अगर बात की जाए तो कहीं न कहीं पिछड़ा दलित, जिनकी बात आप लगातार करते हैं, जिनके लिए आप लगातार आवाज़ बुलंद करते हैं, उन दोनों राज्यों में वोटिंग है। क्या कुछ समीकरण निकल कर सामने आ रहे हैं? किस तरह से आपकी स्ट्रेटजी, आपका अध्ययन क्या कुछ बताता है? इन दोनों राज्यों में क्या कुछ होने वाला है? आपके अनुमान क्या कहते हैं? देखिए, जो ये मछुआरे हैं पूरे देश के, उनके क्षेत्रीय दलों ने उनको ठगा वोट लेकर, और जो केंद्रीय दल था कांग्रेस, उसने भी ठगा है। तो जो ठगाया हो 70 साल से, उनके साथ क्यों जाएगा? सवाल यहाँ है। भारतीय जनता पार्टी तो अभी मान लीजिए तीसरी बार 2 बार से प्रधानमंत्री हैं। अब चूँकि लंबे बड़े उन्होंने वादा किया था भारतीय जनता पार्टी ने कि भाई बड़े काम, हमारे धारा 370 है, राम मंदिर है, मैं बड़े काम कर लेने दो, अर्थव्यवस्था बड़ा, उसके बाद मैं इस पर भी चर्चा करूंगा। तो 10% अपर कास्ट को भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण दिया। महिलाओं के लिए संविधान में जगह नहीं था, अपर कास्ट के लिए नहीं था, संविधान में लिखा महिला को सत्ता है। तो जिसका लिखा हुआ है पूरे देश में 14 राज्यों में निषाद जो है मछुआरे अनुसूचित में है। तो जो संविधान, केंद्र के संविधान में मछुआरों सुरक्षित है, तो लिखा हुआ चीज़ निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जैसे 10% दिया महिलाओं को दिया, वैसे निषादों को दिया। इस आधार पर जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा वहाँ निषाद पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अभी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में उनको वोट डलवाने के लिए काम कर रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे बीजेपी को? लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे? कितना जो है आपके हित की बात किस तरह से करें कि आप भविष्य में भी आप लोगों का सहयोग और निष्ठा जिस तरह से बनी हुई है वो आगे भी बरकरार रहे, उस पर लगातार जो है आप लोग काम करते रहें जैसा कि पहले भी करते आए हैं। तो एक सहयोगी दल होने के नाते क्या कुछ बातें रखना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास एनडीए का रहा 25 वर्ष का। तो जिस तरीके से सम्मानजनक स्थिति में अपने सहयोगी दल को रखती है, उसी तरह से सम्मानजनक स्थिति में सहयोगी दलों का है। और सहयोगी दल जो होते हैं वो किसी एक समस्या के लिए दल बनाते हैं, किसी एक विशेष समस्या के लिए दल बनाते हैं। उनके समस्याओं का समाधान ही उनका सम्मान है। तो उनके समस्याओं के समाधान की तरफ भी भारतीय जनता पार्टी पहल करे। जैसे निषादों के आरक्षण के मुद्दे पर निषाद पार्टी बनी है, तो उस पर भी चर्चा जारी रखे और जिस तरीके से आगे पहल करके उनकी समस्याओं का समाधान करें। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर संजय निषाद जी, यूपी सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, मत्स्य मंत्री हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि जिन राज्यों में चुनाव है उन राज्यों में निषाद पार्टी के कार्यकर्ता बहुत ही तत्परता के साथ लगे हुए हैं। साथ ही साथ में यूपी उपचुनाव की बात की जाए तो जिन सीटों पर चुनाव है उन सीटों पर पूरी तरह से इनके सहयोग से बीजेपी उन सीटों को जीतेगी, ऐसा इनका दावा है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़ रही है हमारे साथ, देखते रहिए भारत 100।